जय हिंद साथियों, आ गया हूं आज फिर। जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ, जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ, वक्त आपके सामने है, इसे बदल के दिखाओ। जी हाँ साथियों, स्वागत करता हूं पृथ्वी डिफेंस एकेडमी में। आज फिर लेके आया हूं आपके साथ वही जोरदार, जबरदस्त और धमाकेदार क्वेश्चन। तो जल्दी से तैयार हो जाओ और लेके बैठो अपनी OMR सीट और उस पर तैयार फटाफट से अपने टिक लगाओ और आगे बढ़ो। जैसे कि पबजी में धड़ धड़ गोलियां चलती है ना, वैसे ही मेरे क्वेश्चन पे भी धड़ गोलियां चलाओ और लगातार मेरे साथ बने रहो। और ये जो वो क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन है जो बार बार कहीं ना कहीं एग्जाम पूछे गए हैं और यही एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टाइप से। जैसे आप एग्जाम में बैठोगे तब आपके सामने ये क्वेश्चन खुल के आएंगे, तब याद आएगी कि कोई यूट्यूब पे चिल्ला रहा था, बार बार बोल रहा था कि भैया ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनते हैं और ऐसे क्वेश्चन बनेंगे पक्का। क्योंकि कई एग्जाम देखी है और कई एग्जाम के पेपर देखे हैं मैंने और लगातार उन पेपर पे ही काम कर रहा हूं मैं। तो लगातार मेरे साथ बने रहे और इस पेपर से एक भी चूक ना हो, ये चीज विशेष ध्यान रखें। तो आ जाओ मेरे साथ, बनते हैं क्वेश्चनों के साथ। कुछ जानकारी है आपके सामने, तो इन चीजों का आसानी से अभी कुछ जो बंदे नए जुड़े हैं वो इन चीजों का स्क्रीनशॉट ले कि कौन से सर की क्लास कब होने वाली है। तो बताना चाहूंगा, जनरल साइंस की जो क्लास है वो राहुल सर लेंगे और आर्मी जीडी के जो 2 टेस्ट रहेंगे, जो सुबह 10 से 11 मिथुन सर लेंगे और नाइट में जो 8 से 9 भी मिथुन सर लेंगे। उसके बाद आती है मेरी क्लास, जिसमें सिर्फ क्या करना है, टिक लगाना है और मेरे क्वेश्चन पे फोकस करना है। और हाँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगे कि यार इंपॉर्टेंट है या इसमें कुछ समझ में आ रहा था, उसका फट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आप भी बना सकते हैं और उसमें बहुत सारी जानकारियां निकाल सकते हैं। तो जी हाँ, अब बनेंगे अब जल्दी से क्वेश्चनों के साथ। ये है आपके साथ OMR सीट, ये भी आपके साथ रखिए ताकि इससे आपका फायदा ये रहेगा कि आप फटाफट गोले भर के आगे बढ़े और मेरा वीडियो बार बार देखें और उसमें समझे कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही है, कुछ दिक्कत आ रही है। तो अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। जी हाँ साथियों, आपके साथ आ चुका है पहला क्वेश्चन। कमांडो, सारे कमांडो तैयार हो जाइए। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग, प्रतीक दुबे जी बता रहे हैं जलियांवाला बाग। हर्षद, नीतीश, सुभाष सब जुड़ चुके हैं मेरे साथ, शाबाश, जय भवानी। जी हाँ, आ जाते हैं अपन क्वेश्चन की ओर। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, कहां हुआ था, क्यों हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड से इसके आंसर बताइए मुझे। आंसर ए 1919, आंसर बी 1924, आंसर सी 1913, आंसर डी जो है 1922। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बताना चाहूंगा कि यहां पर क्या हुआ था। बैसाखी का दिन था 13 अप्रैल 1919 की बात करेंगे अपन। तो बैसाखी का दिन था 13 अप्रैल 19 के दिन ये यहाँ पर अपनी सभा लेकर बैठे थे, जिसमें 2 व्यक्ति थे, अपने सत्यपाल सिंह और मालवी, कुछ नाम है उनका। ये 2 लोग मतलब क्रांतिकारी थे जिन्हें जेल भेज दिया गया था। तो उनके चक्कर में यहाँ पर सभाएं बैठी थी, तभी अचानक से जनरल डायर आए। वहां पर एक ही दरवाजा था। बात हो रही है पंजाब के स्वर्ण मंदिर के पास की, ठीक है। अपन बढ़ते हैं तो उसमें वहां पर आए जनरल डायर और उन्होंने फटाफट फायर कर दिया। वहां पर कितने लोगों की जान चली गई? 379 लोगों की जान चली गई और हजारों लोग भगदड़ में घायल हुए। तो इसका जो सही आंसर है, जो लोग 1919 या ए आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शाबाश कमांडो, शाबाश, बिल्कुल सही जा रहे हो आप। हर्षद, विजय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व में किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? विश्व में जो सबसे छोटे क्षेत्रफल वाला महाद्वीप है वह कौन सा है? जी हाँ, महाद्वीप की बात करेंगे तो महाद्वीप की संख्या कितनी है? 7। महाद्वीप कितने हैं? 7। तो एक है एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका और कौन सा है? और ये है जो है सबसे छोटा वाला, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। नितेश जी बता रहे हैं डी, ऋतिक डी, हर्षद डी। जी बिल्कुल सही आंसर पे जा रहे हो आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? जी हाँ, गंगा नदी का डेल्टा कुछ इस प्रकार का है।
ये क्या है? धनुष आकार, ये चाप आकार का है। किस टाइप का है? धनुष आकार या चापा आकार का है। तो इसका जो ये वाला आंसर है चापा आकार, ये बिल्कुल सही है। इससे पहले बताना चाहूंगा कि गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और मेघना नदी, गंगा, ब्रह्मा और मेघना नदी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जो भारत और बांग्लादेश के बीच में, भारत और नेपाल के बीच में सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, और सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी बनता है। जी हाँ, सुंदरवन से याद आया कि जो सुंदरवन है उसे सुंदरवन इसलिए कहा जाता है कि वहां जो पेड़ है उनका नाम सुंदर है, इसलिए उसे सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश कौन सा है? एशिया जिसमें 54 देश है, एशिया में लौह इस्पात का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ये सारे देश एशिया के देश है, भारत, जापान, जर्मनी, चीन। 8 सेकंड, 60 सेकंड, 6 सेकंड। हाँ, जिन लोगों का बम्बर बी। जनसंख्या की दृष्टि से यह सबसे बड़ा महाद्वीप है, जनसंख्या भी यहाँ सबसे ज्यादा है इस महाद्वीप में, क्योंकि यहाँ पर देशों की संख्या भी ज्यादा है और क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा है और अपने आकार में भी सबसे बड़ा है। जी हाँ, मेरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि यहाँ लौह इस्पात सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो लौह इस्पात सबसे ज्यादा कहाँ होता है? जापान में होता है क्या? जर्मनी, भारत, चीन। जी हाँ, जिन लोगों का चीन आंसर आ रहा है, जी राजेश जी, राजेश कमांडो जी, आपका जो चीन आंसर आया बिल्कुल सही हो। चीन के बारे में बताना चाहूंगा कि चीन में एक सबसे बड़ी दीवार है जिसे चीन की दीवार कहा जाता है। बार बार क्वेश्चन पूछते हैं कि विश्व की सबसे लंबी दीवार कहाँ है, तो वो दीवार कहाँ है? चीन में। उसकी लंबाई लगभग है 21,196। जी हाँ, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बढ़ने से पहले बताऊंगा कि भारत जो है, जैसे चीन लोह में सबसे बड़ा उत्पादक देश है, वैसे ही चाय में भी सबसे बड़ा उत्पादक देश है, और दूसरा अगर चाय में पूछा जाए देश कभी भी तो वो है भारत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिक्किम की राजधानी क्या है? सिक्किम की राजधानी क्या है? सबसे कई बार ज्यादा से ज्यादा टाइम में मैंने अभी तक बहुत सारी एग्जामों का पेपर उठा के देखा है और हर एग्जाम में कहीं ना कहीं राजधानी से क्वेश्चन बनता है। तो सिक्किम की राजधानी की बात है, मेघालय, मिजोरम, गंगटोक या दिसपुर। जी हाँ, ये जो सिक्किम राज्य है उसकी राजधानी भूटान और चीन से लगा हुआ यह देश है, ठीक है। और उसके बाद बताना चाहूंगा कि कंचनजंगा और कंचन पर्वत वो सब भी यहीं पर है। कंचनजंगा जो पर्वत है कहाँ है? सिक्किम में ही है। तो इसका जो सही आंसर है, कुछ लोग मुझे सी बता रहे हैं, गंगटोक। सिक्किम की राजधानी पूछी है मैंने, गंगटोक। यहां पर सबसे बड़ा दर्रा जो, जैसे कि मैं कल वाली क्लास में बताया था, जैसे कि मैंने बताया था नाथुला दर्रा, वो ही उसका सही आंसर है। इसका जो सही आंसर इसका है गंगटोक। जी हाँ, बिल्कुल, जिनका आंसर सी आया है वो बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? शोक से मतलब होता है दुख, और दुख कब होता है? जब हमारे ऊपर पीड़ा आती है। जी हाँ, जब बारिश का समय होता है उस समय ये जो नदी है, ये जो बंगाल में बहने वाली नदी है, जैसे बिहार में अक्सर बाढ़ आती है, और मैंने जिसे बताया कि बिहार की जो शोक कहा जाता है वो कोसी नदी को कहा जाता है। तो बिहार से बता देता हूं आपको कि शोक किसे कहते हैं। जब वो जैसे बिहार में अगर बारिश का समय हुआ तो जो नदी है वो ऐसे उफान पर आती है और कई लोगों के घर बर्बाद कर देती है। तो उससे वहां के जो लोग होते हैं, वहां के जन धन और सब जगह की हानि होती है। जी हाँ, आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो इसका जो सही आंसर मुझे बताइए, सोन, गंडक, हुगली या दामोदर? उदय कमांडो, विजय डी। हाँ, जो कमांडो मुझे डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। और बंगाल से ही बात आ गई है अगर, तो यहां पर एक शहर है दार्जिलिंग। कभी भी दार्जिलिंग जाओ तो यहां पर चाय पीने जरूर जाना, क्योंकि सबसे ज्यादा चाय कहां होती है? दार्जिलिंग में होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अयोध्या किस नदी के तट पर है? अयोध्या हमारे देश की पवित्र भूमि, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? फाल्गु, गंगा, सरयू या यमुना? अयोध्या से बताऊंगा कि अयोध्या जो है हमारे
रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। अयोध्या का मतलब होता है जहां पर कोई युद्ध जीत ना सके, ठीक है। और अयोध्या जो है वो उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश में बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, बड़ा राज्य है। तो इसका जो सही आंसर, जिनका भी सरयू आ रहा है, जिन कमांडो का सरयू आंसर आ रहा है, हाँ, जय भवानी, ऋतिक, कमल जी, उदय, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है कमांडोस, आपका सही आंसर आ रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजेश जी बिल्कुल सही बता रहे हैं। मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष हुई थी? जहां की मोहनजोदड़ो के बारे में कल मिथुन सर ने यही क्वेश्चन पूछा था कि मोहनजोदड़ो का दूसरा नाम क्या है। मोहनजोदड़ो का दूसरा नाम जो है मृतकों का टीला है, ठीक है। और इसकी खोज के बारे में बात हुई है आज, इसकी खोज के बारे में बात हुई। जी हाँ, इसकी खोज के बारे में बताइए मुझे। तो इसकी खोज कब हुई थी? 1921, 1926, 1922, 1926, 2 बार पूछा गया 1926, ठीक है। इसकी जो खोज करी थी वो करी थी राखलदास बनर्जी ने। राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज करी थी। जी हाँ, मेरे जो वर्ड है वो लिख लीजिए कि राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। कब की थी? 1922 में। आजकल मोहनजोदड़ो हमारे भारत में नहीं है, ये कहाँ है? सिंध प्रांत पाकिस्तान में चला गया है। और सिंध प्रांत किस लिए बोला गया है? क्योंकि यहाँ सिंध नदी बहती है। और दूसरी बात बता दूं कि यहाँ पर क्या हुआ था कि जो आज हम अन्न के गोडाउन बनाते हैं, या गेहूं का जो गोडाउन होता है, सोयाबीन का गोडाउन होता है, ये गोडाउन 2350 में ही इन्होंने ये गोडाउन पहले से ही बना लिए थे। मतलब आज से कितने साल पुरानी बात है, जरा दिमाग लगाइए। उसका स्विमिंग पूल की बात करें तो ये स्नानगर वगैरह उन्होंने पहले ही बनाकर छोड़ दिए थे। हाँ, मोहनजोदड़ो के लोगों ने एक पद्धति की खोज की थी, रेडियो कार्बन C14 की, उसकी खोज की थी, जिससे यह पता चलता है कि यह पेड़ अगर अपन काटे तो अपन को पता चल जाए कि यह कितने साल पुराना है। तो जिसका जो आंसर 1922 आ रहा है वो बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है, जैसे कि कल मिथुन सर ने बताया था, आज मैं भी बता रहा हूं। यह क्वेश्चन कई बार बार पूछा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्वनाथ आनंद नाम से ही पता चलता है भैया विश्व भर पे फेमस होंगे। विश्वनाथ आनंद का संबंध किस खेल से संबंधित है? हॉकी, क्रिकेट, शतरंज या फुटबॉल? क्या क्रिकेट खेलते होंगे, छक्के लगाते होंगे, इसलिए विश्व में प्रसिद्ध होंगे? नहीं, फुटबॉल, हॉकी, शतरंज। इन्होंने विश्व में 5 बार शतरंज जीता है, 5 बार, लगातार 5 बार। कमांडो कमल बिल्कुल सही जा रहे हैं। और इन्हें अंतरराष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर भी कहा जाता है। इन्हें अंतरराष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर के नाम से भी जाना जाता है। पूछ सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर किसे कहा जाता है? शतरंज के क्षेत्र में। जी हाँ, शतरंज। तो शतरंज जो है रूस, फ्रांस और सूडान का राष्ट्रीय खेल भी है। ध्यान में रहे, ये क्वेश्चन कभी भी चूके नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ साथियों, कमांडोज सभी जुड़े हैं मेरे साथ। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1935, 1940, 1945, 1950। योजना आयोग के बारे में बताऊंगा। योजना आयोग की स्थापना, योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? पदेन प्रधानमंत्री होता है। और योजना आयोग 2014 में अगस्त में पूरी तरीके से बंद कर दी गई थी, और इसकी जगह पर 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग लेकर आए थे। कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष रहे हैं। तो जी हाँ, इसकी स्थापना जो हुई थी 1950 में हुई थी। जिन लोगों का 1950 आंसर आया है, जो कमांडोज डी पे जा रहे हैं, आर्मी लवर, कमल, हाँ जी बिल्कुल सही है, उदय जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेघदूत पुस्तक के लेखक कौन है? पेड़ से आसपास चिपकने से कारण है कि यहाँ पर जो एक दूसरी जगह से आए हुए लोग, उन्होंने यहाँ पर पेड़ काटने का प्लान। जी हाँ बिल्कुल सही आ रहा है। वीडियो नहीं चल रही है, चलेगी, बिल्कुल चलेगी, बने रहे मेरे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 सिरों वाला अशोक स्तंभ कहां स्थित है? 4 सिरों वाला अशोक स्तंभ कहां स्थित है? अशोक समझ के आ जाता है कि सम्राट अशोक की बात हो रही है कहीं ना कहीं। जी हाँ, मुझे बताइए, पटना, रांची, सांची या सारनाथ? अशोक स्तंभ के बारे में बताना चाहूंगा कि अशोक स्तंभ की स्थापना किसने करी थी? सम्राट अशोक ने की थी। जी हाँ, इसका पता जो सारनाथ मुझे कुछ लोग बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं।
इसका बिल्कुल सही आंसर डी है, सारनाथ। तो मैं इसके साथ चलना मतलब सारनाथ के बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहूंगा कि इसकी स्थापना किसने करी थी। सम्राट अशोक द्वारा की गई थी इसकी स्थापना। और इसमें बताए, इसमें क्या है, इसमें 4 शेर है और इसमें नीचे एक गोल चक्र है जिसमें 24 तिलिया है। जो 24 तिलिया हम युवा अवस्था में हमें ये दिखाती, मतलब ये बताती है कि आप ये 24 तिलिया पढ़े, इनके बारे में हर एक तिलियों का एक महत्व है और वो महत्व को पढ़े और अपने जीवन में उतारे और उच्च गुण को प्राप्त करे और अच्छी चीजें को समझे। और इसमें एक बेल और एक साइड घोड़े का निशान है और इसमें नीचे लिखा है सत्यमेव जयते, मतलब सत्य की ही जीत होगी। वो लिया गया है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान लगातार ये चलता आ रहा है। मतलब ये जो नारा है ये आज भी फेमस है और आज भी बोलते हैं, क्योंकि आज जवान और किसान दो ही लोग, ये दो ही लोग हमारे देश को चलाते हैं। क्योंकि जवान वहां सैनिक रक्षा करता है और किसान यहाँ खिलाता है। जी हाँ, बढ़ते हैं आंसर की ओर। लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, अटल बिहारी जी वाजपेयी। जी हाँ, इसका सही आंसर मुझे बताइए। लाल बहादुर शास्त्री। जी हाँ, लाल बहादुर शास्त्री जो बता रहे हैं मुझे ऋतिक जी, बिल्कुल सही जा रहे हो आप। तो लाल बहादुर शास्त्री जी कुछ समय के लिए भारत के प्रधानमंत्री रहे, लगभग 18 महीने के लिए, पर उन्होंने कड़ा संघर्ष करा। उन्होंने ताशकंद समझौते में भाग लिया और वहां पर जो पाकिस्तानी राष्ट्रपति था उसके सामने थोड़े से हिचक झिझक रहे थे, बाकी उसका भी बढ़ चढ़कर उन्होंने सामना किया। उसके बाद बताना चाहूंगा कि इन्होंने और भी बहुत सारे काम किए, जैसे कि उस समय क्या हो रहा था कि अधिक भूखमरी पैदा हो गई थी और भूखमरी कंडीशन में भी उन्होंने देश को संभाला। और उसके बाद में जय जवान जय किसान का नारा इन्होंने कब दिया था, तो 1962 में जो भारत चीन युद्ध हुआ था उस समय इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? जी हाँ, उपराष्ट्रपति को बता दूं, जिसे बताया गया है 63 से 89 में बताया गया है। 89 तक उन उपराष्ट्रपति के बारे में पूरी जानकारी दी गई है अनुच्छेद में। ये प्रथम ऐसे नहीं लिखा है, प्रथम। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति है राजगोपालचारी, डॉक्टर गोपाल पाठक, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात करें तो मैं इनसे पहले राष्ट्रपति के बारे में बताना चाहूंगा कि यह एक सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक गुरु थे और इन्होंने उपराष्ट्रपति पद पर यह पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे उपराष्ट्रपति भी यही रहे थे और यह भी भारत रत्न विजेता थे। कौन थे? भारत रत्न विजेता थे। जी हाँ, कमांडो, बिल्कुल कमांडो। जो सी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। टिकमचंद कमांडो, ऋतिक कमांडो, कमल कमांडो, बिल्कुल। विजय कमांडो, बिल्कुल सही जा रहे हो। लगातार बने रहो, मजा आएगा। तो अपन आंसर पे आते हैं कि इसके जो प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसके राष्ट्रपति रहे थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन ये जो हुआ कब हुआ था वो बता देता हूं मैं। 1885 में हुआ था। और कहां हुआ था वो मुझे आप बता दो। उससे पहले मैं इसके महासचिव बता देता हूं। तो इसका महासचिव जो है एवियो हुम थे और इसके जो अध्यक्ष थे भारत के वेमस चंद्र बनर्जी थे। जी हाँ, अब मुझे इसका आंसर आप बताइए। कुछ लोग मुंबई, कोलकाता, कुछ कमांडो, बिल्कुल सही ऋतिक कमांडो, कमल कमांडो मुंबई। हाँ, जो लोग मुंबई बता रहे हैं, जो कमांडो मुंबई बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? 21 मार्च, 21 दिसंबर, 21 जून, 22 दिसंबर। वर्ष का सबसे छोटा दिन, वर्ष का सबसे छोटा दिन इस कारण से होता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई होती है और सूर्य उससे सबसे दूर होता है।
तो उस दिन हमारे यहाँ पे रात्रि सबसे बड़ी होती है और दिन सबसे छोटा होता है। तो वो जो घटना होती है वो कब होती है? 22 दिसंबर को। और इसके विपरीत जो घटना होती है, रात छोटी होती है और दिन बड़ा हो जाता है, ऐसा होता है कब? 21 जून को। यहाँ बड़ा दिन होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो कमांडो मुझे डी आंसर बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है। रंजीत कमांडो, नितेश कमांडो, विजय कमांडो, टिकम कमांडो, सोनू कमांडो, जी बिल्कुल सही। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोल गुंबज कहाँ स्थित है? गोल गुंबज, गोल गोल गुंबज है। गोल गुंबज जो है कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। और कर्नाटक के बारे में मैं पहले कई सारी जानकारी दे चुका हूं। कर्नाटक जैसे कि वहां पे कुर्ग जिला बताया मैंने, वो कहाँ का है? कुर्ग जिले के बारे में अच्छी सी जानकारी दी मैंने आपको। और इसके अलावा कर्नाटक की राजधानी जो बैंगलोर है उसको सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन सिलिकॉन वैली के नाम से कई एग्जाम में और कई बार पूछा गया है कि सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, सिलिकॉन वैली कहाँ है, सिलिकॉन वैली किस राज्य में है, सिलिकॉन वैली किस देश में है, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो जी हाँ, इसका जिसका आंसर बी आ रहा है कर्नाटक, वो बिल्कुल सही है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित है? टेनिस। ये बहुत महान खिलाड़ी है। इन्होंने अपने जीवन काल में अभी तक लगभग 19 बार स्वर्ण पदक जीता है, मेडल जीता है। 19 बार। कड़ी परीक्षा और कठोर मेहनत, मतलब इन्होंने इनके जीवन में कुछ नहीं करा, सिर्फ ये मेडल ही जीते और लगातार यही करा। इनका सिर्फ एक ही लक्ष्य रहा, जीत जीत जीत, और ये हमेशा जीत, और उनकी जीत यहां दिखाई देती है कि ये लगातार 19 बार जीते हैं। रोजर फेडरर कब? तो ये टेनिस से संबंधित है, क्रिकेट से, फुटबॉल या हॉकी से संबंधित है। जी हाँ, बताना चाहूंगा कि 2009 में हमारे यहाँ पे एक महिला थी सानिया मिर्जा, उन्होंने भी यह मेडल जीता था। तो यह जो मेडल जीता है, यह जो संबंधित है, यह टेनिस से संबंधित है। जिन लोगों का ए आंसर आ रहा है, तिलक, उदय, ऋतिक कमांडो, कमल कमांडो, बिल्कुल जिन कमांडो का ए आंसर आया है वो बिल्कुल सही है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्रीन ट्रक रोड, एक रोड बनवाया था भैया। ग्रीन ट्रक रोड किसने बनवाया था? शाहजहां, शेरशाह सूरी, औरंगजेब या जहांगीर? ये बनाया था कलकत्ता से। पाकिस्तान का एक जिला है, नाम नहीं आ रहा। पाकिस्तान में एक उस कमेंट में आप मुझे बताया कि कौन सा जिला है। तो ये जो बनाया था, किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी के बारे में कल मैंने बताया था, 2 युद्ध बताया था इसके बारे में, 1539 और 1540। कन्नौज का युद्ध बताया था और कन्नौज का युद्ध बताया था मैंने किसमें, और एक मैंने बताया था बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिसका भी शेरशाह सूरी आया वो बिल्कुल सही आंसर है। बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? बेंगलोर, श्रीनगर, गुवाहाटी, शिलोंग? ऋतिक कमांडो, सोनू चौहान। जी हाँ, इसका आंसर बेंगलोर, श्रीनगर, गुवाहाटी, शिलोंग। इसका जो सही आंसर है वो बेंगलोर है। और बगीचों के शहर की स्थापना करी थी, किसने करी थी? इसकी स्थापना करी थी तात्या टोपे और हृदय अली सिंह ने करी थी। 2 लोगों ने इसकी स्थापना करी थी। हैदर अली और टीपू सुल्तान ने इसकी शुरुआत की थी। और इसे एक चीज और कुछ कहा जाता है, इस सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है इसे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्कूप शब्द किससे संबंधित है?
ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन, और इसी टाइप से खेल में अधिकतर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इस टाइप से पूछते हैं। उनके टर्म्स और कंडीशन पूछते हैं कि भैया ये किस चीज से जुड़ा हुआ है, या इस किस चीज से जुड़ा हुआ है। जैसे कि मैंने कल आपको संतोष ट्रॉफी के बारे में बताया था। तो स्कूप शब्द किससे संबंधित है? हॉकी, क्रिकेट, टेनिस, या इनमें से कोई नहीं। तो इसके बारे में बताऊंगा कि ये जिस खेल से जुड़ा हुआ है, आप मुझे बताइए कमेंट में। ये जो जुड़ा हुआ है हॉकी से जुड़ा हुआ है, और हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है, इसके साथ पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल है। जी हाँ, इससे संबंधित कुछ पुरस्कार हैं, जैसे नेहरू पुरस्कार, इंदिरा गांधी पुरस्कार, और ऐसे पुरस्कार जो है वो लगातार इससे मतलब संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? महाभारत से हमें क्या सीखने को मिलता है? महाभारत में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आप लगातार अगर आप उसे पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आती है। तो कमांडो में बताना चाहूंगा कि महाभारत में कितने अध्याय होते हैं? 18 अध्याय होते हैं। और इसका जो युद्ध है आप मुझे बताएं ये कितने समय तक चला था? ऋतिक कमांडो, उदय कमांडो सी, कमल कमांडो डी, ललित सी, तिलक कमांडो डी। सारे कमांडो, जिन लोगों का सी आंसर आ रहा है, 18 आंसर आ रहा है, वो बिल्कुल सही है। महाभारत के बारे में बताना चाहूंगा कि महाभारत से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो महाभारत से हमें यह शिक्षा मिलती है कि स्वयं पर विश्वास करें, हमारी क्षमता को पहचाने, हमारी योग्यता को पहचाने और उस पर काम करें। अगर आप इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करते हो तो आप कभी सफल नहीं हो सकते हो। अगर आपको सफल होना है तो अपनी योग्यता, क्षमता पर काम करें और लगातार उसमें वृद्धि करें और बढ़ाएं। जी हाँ, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का भारत का स्थान कौन सा है? जी हाँ, इसने पूछा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का भारत में कौन सा स्थान है? 6वां, 7वां, 8वां या 9वां? बताना चाहूंगा कि रूस जो है वो पहले नंबर पर आता है। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। ये काय की दृष्टि से है? क्षेत्रफल की दृष्टि से। जबकि चीन जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। जी हाँ, फिर से हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दलित कमांडो, महेंद्र कमांडो, कमल कमांडो। बिल्कुल, जिन लोगों का 7 आंसर आ रहा है, जो कमांडो का 7 आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो 7 है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, लास्ट क्वेश्चन था ये आपके सामने। और बताना मुझे कि आज की क्लास में मतलब आपको मजा आया, क्या हुआ? और लगातार इसी तरह मेरे साथ बने रहे और इस क्लास का मजा ले। अगर आप मेरी क्लास आप मजे लेके करते हैं, जीके में आपको कभी भी लोड नहीं लेना है, परेशान नहीं लेना है, बस एंजॉय करते हो क्लास लेना है। अगर आप एंजॉय करते हो क्लास लेते हो और पूरा ध्यान क्लास पे फोकस करते हैं तो सच में कहता हूं कि आपका कभी भी जीएस का जो क्वेश्चन कभी भी गलत हो रहा है तो वो कभी गलत नहीं होगा, वो आपके साथ बनेगा, सही साइड बनेगा। मेरी 25 से 30 मिनट की क्लास होती है, पर वो 30 मिनट होते हैं उसमें आप 25 के 50 क्वेश्चन बनाते हो, और 50 क्वेश्चन पे अगर आप एक दिन में अगर 50 में से एक क्वेश्चन भी अगर आपका बन जाता है, उसमें मेरी मेहनत तो सफल हो जाएगी, उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और आपका सिलेक्शन होना ही हमारा लक्ष्य है। पृथ्वी डिफेंस एकेडमी का यही लक्ष्य है कि हर कदम वर्दी की ओर। जय हिंद साथियों, शुभ रात्रि।